तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे क्या पूछा गया है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन आपको नीचे दिख रही होगी, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सॉल्यूशन से, और प्रोडक्ट साइड हमारा क्या बना है, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बट हमें यहाँ पे बताना क्या है, इसमें बोला गया है जब हमारे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मास बताना है, जब वो 25 ml वॉल्यूम से यहाँ पे रिएक्ट करेगा और 0.75 मोलर HCl यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है इसको। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो गिवन वैल्यू दे रखी है हम वो लिख लेंगे यहाँ पे। जैसे कि हमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 25 ml। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे कितना दे रखा है, हमें 25 ml दे रखा है। और यहाँ पे मोलैरिटी दे रखी है कितनी, 0.75 मोलर। तो यहाँ पे मोलैरिटी भी लिख लूंगा, किसकी दे रखी है, हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सॉल्यूशन की दे रखी है। तो मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सॉल्यूशन की यहाँ पे कितनी दे रखी है, हमें 0.75 मोलैरिटी दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे मोलिकुलर मास निकालना चाहूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो यहाँ पे कितना होगा, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मोलिकुलर मास जो कि हमें आगे क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl यहाँ पे कितना है देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास HCl कैसे निकालेंगे, तो 35.5 हमारा किसका होता है, क्लोरीन का होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो टोटल दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का कितना होता है, हमारा जो Cl है यहाँ पे 35.5 होता है, और हाइड्रोजन का 1, दोनों को यहाँ पे प्लस कर दिया तो यहाँ पे कितना होगा हमारा 36.5 ग्राम। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सॉल्यूशन में हमारा कितना ग्राम होता है, हम वो लिख लेते हैं। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सॉल्यूशन में हमारे यहाँ पे कितने ग्राम होगा, कितना होगा, 36.5 ग्राम होगा। 36.5 ग्राम यहाँ पे पॉइंट है बीच में, 36.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब हमें वहाँ पे बताना कितना था, वहाँ पे हमें बताना है 0.75 का। किसका बताना है हमें वहाँ पे, 0.75 का। अभी हमने यहाँ पे 1 मोल का बताया। अगर मैं यहाँ पे 0.75 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सॉल्यूशन लूँगा तो वहाँ पे कितने ग्राम का होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करनी है। हमें 0.75 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा 1 मोल में आ रहा था, कितना आ रहा था, 36.5, और ये दोनों यहाँ पे ग्राम में ही निकलेंगे। और इसको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 27.375 ग्राम। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 27.375 ग्राम। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि वहाँ पे 1000 ml में हमारा कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन होता है और कितने ग्राम का होता है। वहाँ पे इसको आगे नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, और मैं यहाँ पे बताने वाला था जो भी मैंने पिछले पेज पे बोला था कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वहाँ पे हमें ग्राम में बताना था उसको। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कितना वहाँ पे कंटेन करता है, तो वहाँ पे ग्राम में बता देंगे। जैसे कि हमारा आंसर में निकला था, कितना निकला था वहाँ पे, 27.375 ग्राम। तो 1000 ml सॉल्यूशन में हमारा कितना हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, 27.375 ग्राम प्रेजेंट होता है। बट हमें क्वेश्चन में गिवन था कितना निकालना था, हमें 25 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था 25 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक। तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि हमें 27.375 ग्राम रिक्वायर्ड था कितने सॉल्यूशन के लिए, 1000 ml सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे सिंपल 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद जो हमारा आंसर आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा इसका। ये हमारा आएगा 0.68 ग्राम आएगा। ठीक है, कितना आएगा हमारा, 0.68 ग्राम आएगा। अब जो वहाँ पे हमारी रिएक्शन हो रही थी, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, जो वहाँ पे हमारी रिएक्शन हो रही थी वो हमारे वहाँ पे क्या हो रही थी, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट किससे कर रहा था, 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से। तो वहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे वहाँ पे 2 लिखा था, तो उसका मतलब होगा वो 2 मोल्स है। और कैल्शियम कार्बोनेट के आगे कुछ नहीं लिखा, तो उसका मतलब वो क्या है, वहाँ पे 1 मोल है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सॉल्यूशन react with 1 mole of calcium carbonate, react with 1 mole of
कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। इसका मतलब यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो यहाँ पे वेट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सॉल्यूशन का जो वेट होगा वो हमारा कितना होगा, 73 ग्राम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन का 35.5 और यहाँ पे इसका निकाल तो 36.5 होगा, और वहाँ पे 2 मोल्स है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 36.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 73 ग्राम आ जाएगा। तो इसका मतलब 73 ग्राम किससे रिएक्ट करेगा, 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट विद अब कैल्शियम वहाँ पे कार्बोनेट का हमें निकालना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो टोटल वेट हमारा यहाँ पे निकल जाएगा वो हमारे यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 100 ग्राम। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कितना निकलेगा यहाँ पे, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमारा कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और यहाँ पे इसका कितना होता है हमारा 48 होता है, और कैल्शियम का हमारा कितना होता है 40 होता है। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 100 ग्राम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैल्शियम का हमारे यहाँ पे कितना हो गया 40 हो गया, कार्बन का यहाँ पे कितना हो गया हमारा 12 हो गया, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 होता है, और यहाँ पे 3 है तो उसका मतलब 48 हो जाएगा, और ये हमारा 48, और इन तीनों को प्लस करने के बाद हमारा यहाँ पे कितना आएगा 100 ग्राम आएगा। 48 को 12 से प्लस करा तो हमारा कितना आ गया 60, और 40 प्लस करा यहाँ पे कितना आ गया हमारा 100 ग्राम आ गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसका मतलब यहाँ पे 73 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बन रहा है। तो अब हमें यहाँ पे बताना है अगर यहाँ पे 0.68 ग्राम हम यहाँ पे रिएक्ट करेंगे तो हमारा वहाँ पे कितना कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे मास बन जाएगा, हमें वही बताना था लास्ट में भी। तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं लिखना, हमें यहाँ पे बताना है कि अगर यहाँ पे 0.68 ग्राम रिएक्ट करेगा, 0.68 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट विद x ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने ग्राम का वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे कुछ सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि हमें वहाँ पे 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ पे कितना चाहिए होता है 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक, तो यहाँ पे हमने कर दिया, और यहाँ पे हमें कितना बनाना था 0.68, तो यहाँ पे इसको इंटू कर देंगे। जैसे कि हमें पता है कि 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट करता है हमारा 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 73। अब हमें किसका निकालना है, हमें वो वाला इंटू करना होता है। ये सिंपल कैलकुलेशन मैथ में भी करी होगी आपने। और यहाँ पे कितना था हमारा 0.68 ग्राम, तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.94 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब इतना हमें कितना चाहिए, इतना मास चाहिए, इतना हमें मास चाहिए किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे 25 ml सॉल्यूशन था तो यहाँ पे 25 ml ऑफ 0.75 मोलर पूरा यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा, और जो मास चाहिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट का वो हमें कितना चाहिए 0.94 ग्राम। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।